वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में यूपीपीएससी की नई प्रवक्ता भर्ती के बारे में। जीआईसी लेक्चरार की नई भर्ती आ गई है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया आज यानी कि 12 अगस्त से शुरू हो गया है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 12 सितंबर है। तो जल्दी से अपना फॉर्म भर लीजिएगा। फॉर्म कैसे भरना है आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ओटीआर आपको पहले करना होगा, उसके बाद ही आप भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आपका पहले से ओटीआर है तो उसी ओटीआर से आप जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी आवेदन कर लेंगे। बहुत सारे छात्रों का डाउट है कि हमने एलटी ग्रेड के समय ओटीआर किया था, हमें फिर से जीआईसी प्रवक्ता के लिए ओटीआर करना पड़ेगा। तो दोस्तों ओटीआर आपको दोबारा नहीं करना है। ओटीआर का मतलब ही होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। एक बार आपको अपनी रजिस्ट्रेशन में डिटेल्स फिल कर लेनी है, एक ओटीआर नंबर आपको मिल जाएगा। उसी की सहायता से आप सभी भर्तियों के लिए आवेदन करते रहेंगे जो भी यूपीपीएससी से आती हैं, चाहे वो एलटी ग्रेड हो, जीआईसी प्रवक्ता हो, पीसीएस हो, आरओ, एआरओ हो, कोई भी भर्ती हो। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। और किन किन विषयों की भर्ती है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अंग्रेजी 100 पद, अर्थशास्त्र 41 पद, इतिहास 41, उर्दू 27, गणित 94, भौतिक विज्ञान 86, रसायन विज्ञान 85, जीव विज्ञान 73, भूगोल 38, संस्कृत 36, नागरिक शास्त्र 51, समाजशास्त्र 23, हिंदी 82। ये पुरुष वर्ग के पद थे। 777 पद पुरुष वर्ग में हैं। और महिला वर्ग की बात करें तो इसमें टोटल 694 पद हैं। ये राजकीय इंटर कॉलेज पुरुष महिला की सीटें हैं। साथ ही साथ प्रवक्ता स्पष्ट दृष्टिबाधित राजकीय इंटर कॉलेज में भी भर्ती है 45 पदों पर। तो टोटल 1500 से अधिक पदों पर ये भर्ती हो रही है। योग्यता की बात करते हैं दोस्तों, तो योग्यता आपका संबंधित विषय में परास्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप एक एक विषय की योग्यता है। तो संबंधित विषय में स्नातकोत्तर और बीएड अनिवार्य हो गया है। पहली बार बीएड को अनिवार्य किया गया है उत्तर प्रदेश में। तो ये बात आप समझिएगा, बिना बीएड के आप आवेदन नहीं कर सकते। पहले सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन वाले अभ्यर्थी जीआईसी लेक्चरार के लिए आवेदन कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो ये जो विषय आप देख रहे हैं, समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, इसकी योग्यता यही है कि संबंधित विषय में स्नातकोत्तर यानी जिस विषय से आपको आवेदन करना है उसी में आपका पीजी और बीएड होना चाहिए। इतिहास के लिए थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें कुछ और भी पीजी है जो एलिजिबल होता है। जैसे प्राचीन इतिहास में आपका पीजी है, या मध्यकालीन इतिहास या आधुनिक इतिहास, तो भी आप एलिजिबल हैं और बीएड आपका होना चाहिए। जीव विज्ञान में भी 2 चीज़ें हैं, वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान, दोनों में से किसी एक में पीजी और फिर बीएड। हिंदी के लिए थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। हिंदी में ये है कि पीजी में आपका हिंदी विषय रहा हो और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ कला में स्नातक होना चाहिए और बीएड तो लगेगा। उर्दू में ये है कि उर्दू विषय से स्नातकोत्तर और बीएड ऐसे ही संस्कृत का है। तो इस तरीके से योग्यता है। मेनली यही है कि जिस विषय में आपका पीजी है और उस विषय की अगर भर्ती आई हुई है तो आप एलिजिबल रहेंगे। बीएड यहाँ पर मांगा जाएगा। आयु सीमा यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 से लेकर 40 साल है। अपर लिमिट अनरिजर्व छात्रों के लिए 40 साल रखा गया है। बाकी छूट वगैरह मिलेगा जो कैटेगरी से आते हैं। मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न बता देता हूँ, इसमें भी काफ़ी छात्रों को डाउट हो सकता है। तो प्री मेंस होना है, ये आपको पता है ही। प्री जो आपका एग्ज़ाम होगा ये 120 नंबरों का होगा। 80 प्रश्न विषय से पूछे जाएंगे जो आपका सब्जेक्ट है। 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन यानी जीएस का होगा। तो 2 घंटे का समय मिलेगा। 120 मिनट में 120 सवाल आपको हल करने हैं। 80 प्रश्न सब्जेक्ट के और ये 40 प्रश्न होंगे जीएस के। ये कॉमन होगा सबके लिए। ठीक है, टोटल 300 नंबरों का ये पेपर होगा और इसका सिलेबस आप देख सकते हैं कि कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद होगा मेंस का एग्ज़ाम। मेंस के एग्ज़ाम में 2 पेपर होगा। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी एवं निबंध पेपर होगा, ये रिटन होगा। परंपरागत जो प्री था वो एमसीक्यू है। ठीक है, तो प्रथम प्रश्न होगा 2 घंटे का 100 अंकों का और इसका एक सेकंड पेपर होगा 3 घंटे 300 अंकों का, ये आपके विषय का होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर बताया गया है कि प्रथम पेपर में कौन कौन से टॉपिक है, कहाँ से क्या पूछा जाएगा और फिर जो आपका सब्जेक्ट है वहाँ से क्या पूछा जाएगा, सारा सिलेबस इसमें दिया गया है। तो ये कंप्लीट जानकारी है। इसके अलावा आपको कोई और डाउट हो, सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। प्री में नेगेटिव मार्किंग रहेगी, मेंस लिखित है तो उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग का मतलब है नहीं। तो जुड़े रहें इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट के लिए, बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।